अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा दूसरा व्लॉग आप लोगों के लिए, जिसमें हम जाएंगे लाहौर से नारान तक। और अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा तो पहले वो देख लें, ताकि आपको सफ़र की मालूमात हो सके। अब ये है लाहौर की सुबह, और सुबह उठते ही हमें लग गई भूख, तो हमने सोचा क्यों ना मज़ेदार सा किया जाए नाश्ता। और इनके पास नाश्ते की काफ़ी सारी वैरायटियाँ मौजूद थी, लेकिन हमने यहाँ पर प्रेफर किया हलवा पूरी और अंडा पराठा खाना। और इनका जायका भी काफ़ी अच्छा था खानों का, और हलवा पूरी भी काफ़ी सॉफ्ट बनी हुई थी। तो अगर आपको भी मेरी तरह हलवा पूरी पसंद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको भी हलवा पूरी मेरी तरह अच्छी लगती है। और नाश्ता करने के बाद हम फिर से अपने सफ़र की तरफ रवाना होंगे। तो जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं अपना नाश्ता ख़त्म और फिर से चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो ये आ गया है लाहौर का बाबू साबू टोल प्लाज़ा, और इसके बाद हम वापस आ जाएंगे अपने हाईवे की तरफ। तो ये देखें हम आ गए हाईवे, और जब हम हाईवे पे आते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ काम हुआ है। और ये हाईवे और मोटरवे जो है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए गए। और यहाँ आपके सर्विस एरिया भी काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, खाना वगैरह भी खा सकते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह को भी सर्विस करवा सकते हैं। और बाय रोड जाने का सबसे बड़ा मज़ा ये आता है कि आप सफ़र को काफ़ी हद तक इंजॉय करते हैं। तो ये है टोल प्लाज़ा। और दूसरा अब आएगा, वापस हम पहुंच चुके हैं दूसरे टोल प्लाज़ा पे। ये है इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। अब मैं आपको बार बार मोटरवे दिखा दिखा के जो है ना बोर नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लेकर आई हूँ टोल प्लाज़ा पे। और अब हम चलेंगे मानसेरा की तरफ, और मानसेरा से डायरेक्ट जाएंगे कागान की तरफ। तो ये है मानसेरा, और यहाँ पर हमें नज़र आ गया भुट्टे वाला। और जैसे ही हमें भुट्टे वाला नज़र आया तो हमने सोचा क्यों ना इस अच्छे से मौसम में हम भुट्टे को एंजॉय करें। तो हमने यहाँ पर लिए भुट्टे और भुट्टे को एंजॉय किया। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो भुट्टे को कहते हैं छलिया, और हम कराची वाले भुट्टो को कहते हैं भुट्टे। आप क्या कहते हैं भुट्टे को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भुट्टे खाने के बाद हम पहुँच चुके थे कागान। डायरेक्ट मैं आपको लेकर आ गई हूँ कागान। और रात यहाँ पर हो गई थी काफ़ी, यहाँ पर बज गए थे रात के 2, और लेट नाइट हम लोगों ने बनवाई थी कढ़ाई। तो उस अंकल का थैंक यू, जिन्होंने हमको ये इतनी लेट नाइट जो है ना कढ़ाई बना के दी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बच्चों को कर रहे थे कढ़ाई सर्व, और जो है ना कढ़ाई भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। कढ़ाई खाने के बाद हमने सोचा थोड़े से होटल विज़िट किए जाए, तो ये हम आ गए होटल। और ये है अलमक्का, खागान का अलमक्का होटल, और ये काफ़ी मशहूर होटल है। ठीक है, और ये मेन पुल के पास ही बना हुआ है। जैसे ही आप कागान इंटर होंगे तो अलमक्का होटल है, और इसके रेट थे पर नाइट 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब खाना वाना खाने के बाद जो है ना टाइम हो गए थे 3, और हमें सुबह निकलना था 8:30-9 बजे तक। तो मैंने सोचा 4-5 घंटे के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने उस होटल को छोड़ दिया, और हम थोड़ा सा पुल से नीचे उतरे तो यहाँ पर एक और होटल था, ये भी काफ़ी अच्छा होटल था, और ये इसके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब थे। तो अगर आपको मुनासिब रेट्स पे चाहिए तो आप थोड़ा सा रोड से नीचे की तरफ आएंगे, पुल से नीचे उतरेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी मुनासिब रेट्स पे होटल मिल जाएंगे। और ये देखें इनकी होटल में जो है ना बच्चों के लिए लोन भी बनाया हुआ था कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं, खाना वगैरह भी खा सकते हैं, और बारिश या कोई भी बर्फ़बारी या कोई भी ऐसा वेदर है तो आप वहाँ पर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सुला के जो है ना हम थोड़ा सा बाहर विज़िट करने लगे कि कागान को थोड़ा सा विज़िट किया जाए। तो यहाँ पे जो है ना सब लोग सो चुके थे। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे इन्होंने वाटरफॉल बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर जब हम बाहर निकले तो सारे लोग सो चुके थे, और आप लोगों को तो पता है कि कराची वालों को थोड़ी नींद कम ही आती है। तो यहाँ के लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, और हम लोग जो है ना थोड़े से कराची वाले लेट लतीफ़, तो हम लोगों को रात को नींद नहीं आती। तो हमने सोचा कागान को विज़िट करें, तो यहाँ तो सारे लोग सो चुके थे। फिर जो है ना मोहम्मद उमर के लिए हम लोगों को अंडे बॉयल करवाने थे। तो ये भाई को हमने कहा कि आप अंडे बॉयल कर दें, तो उन्होंने रात के 3:30 बजे हमको अंडे बॉयल कर दिए। तो उनका भी हम इसमें शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ के लोग जो होते हैं ना काफ़ी मेहमान नवाज होते हैं, मतलब लोगों की हेल्प करते हैं। अगर वो देखते हैं कि कोई परेशान है तो फ़ौरन से उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ के लोगों की जो है ना मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मोहम्मद उमर ने अंडे खा लिए और उनको बाउल वापस करके उनको थैंक यू कह रहा है। तो अब थक चुके थे, सोकर उठे हैं, और अब आपको मैं अपने कमरे का व्यू दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सुबह आपको अपने कमरे का व्यू दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ से ये मेरे कमरे का व्यू है। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है ना, अल्लाह ताला की शान। और कितनी प्यारी कुदरत है अल्लाह ताला की, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो बहुत ही प्यारा मंज़र था, मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सुबह के इस वक्त बज रहे थे 8:30, और अब हमारा सफ़र आगे की तरफ था। तो यहाँ पर बच्चों वगैरह ने बैग वगैरह पैक कर लिए थे, बस निकलने की तैयारी थी। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था कागान का इस वक्त। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हमारा सफ़र आगे की तरफ था, वो था नारान की तरफ।
तो अब हम बढ़ेंगे नारायण की तरफ। तो नारायण का जो है ना रोड काफ़ी ख़राब है क्योंकि यहाँ पर बन रहा है डैम। ये देखिए नारायण का बोर्ड भी आ गया है यहाँ पर। तो नारायण में जो है ना डैम बन रहा है, तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि नारायण का डैम जल्दी बन जाए ताकि उनको भी बिजली मिल सके और काफ़ी हद तक उनकी हेल्प हो जाएगी। तो ये देखेंगे ये बन रहा है डैम, और ये डैम जो है ना इसका नाम है सूखी किनारी डैम। तो ये बिजली जनरेट करने के लिए इन्होंने बनाया है। तो अब हम आ गए थे नारायण, और नारायण का मैं आपको होटल का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये देखें होटल का हल्का सा व्यू है, ये बाहर का व्यू है, और इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। हमने नारायण में क्या क्या एक्टिविटीज़ की, किस तरह एंजॉय किया, कुकिंग भी की हमने नारायण में, तो वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।